जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा केवल यीशु नर्सरी ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, केवल यीशु मसीह ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपको धोकर शुद्ध कर सकता है, आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य बना सकता है, आपको अपने राज्य में आने का अनुमति दे सकता है, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा सकता है। वो है केवल प्रभु यीशु नर्सरी, क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं 3 वजह, 3 कारण आपके सामने, 3 एग्जाम्पल आपके सामने, 3 दृष्टांत डेमो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और ये बंद विश्वासियों ने करवाया, किसी विरोध की वजह से नहीं, ना प्रशासन के दबाव के वजह से नहीं, बल्कि विरोधियों ने नहीं, खुद मसीह लोगों ने प्रार्थना सभा बंद करवा दिया। और ये आप लोगों को पहले बार सुनने में आ रहा होगा कि विश्वासियों ने प्रार्थना सभा बंद कराया। मणिपुर में जो सताव हो रहा है, मणिपुर में जो कलीसियाओं को जलाया जा रहा है, विश्वासियों के द्वारा जलाया नहीं जा रहा है। यूपी में 80% भवन बंद हुआ है, विश्वासियों के द्वारा बंद नहीं किया गया है। लेकिन सोचिए, ये अमेजिंग, अद्भुत बात है, अनोखा बात है कि विश्वासियों के द्वारा प्रार्थना भवन बंद करवाया गया है। हम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जब निर्मया को यह बात पता चला कि यरूशलेम उजड़ा हुआ है, उनका शरणापना टूट गया है, तो यिर्मयाह जो था प्रभु का दास, वो हृदय से भरकर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा कि मेरा बाप दादाओं का जो घर है, मेरे बाप दादाओं का जो पुरखों का जमीन है, वो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उजड़ा हुआ है। कौन है जो इसे स्थापित करेगा? कौन है जो उसे फिर से बनाएगा? कौन है जो उस शरणापना को खड़ा करेगा? उसके अंदर एक बोझ आया और वो प्रार्थना और उपवास करने लगा दोस्तों। और नहमयाह ने जाकर फिर से इस भवन का स्थापना किया। सोचिए, एक विश्वासी के जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? एक विश्वासी के लिए प्राथमिकता, पहला स्थान कौन सा होता है? परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की सेवा को करना, परमेश्वर को पहला स्थान में रखना, परमेश्वर को पहले स्थान में रखकर हम परमेश्वर के पहले कामों को, कार्यों को करते हैं, महान कार्यों को करते हैं। कलीसिया की स्थापना करना, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करना, प्रभु यीशु के गॉस्पल सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाना, लोगों को संगति में लाना, जैसे अंद्रयास ने पतरस को लाया था, और उन्हें परमेश्वर के भोजन अर्थात वचन को खिलाना। एक विश्वासी की प्राथमिकता यदि हम देखते हैं तो वो होता है परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना। जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना एक विश्वासी का कर्तव्य होता है। और हम इस कर्तव्य से भाग नहीं सकते। देखिए दोस्तों, जहां विरोध होता है, जहां भवनों को बंद करवाया जाता है, उसमें विश्वासी का दोष नहीं होता, क्योंकि विरोधियों के द्वारा यह बंद किया जाता है। लेकिन जहां विश्वासी खुद प्रार्थना सभा बंद कर देते हैं, वहां आप किसके ऊपर दोष लगाओगे? क्या आपने प्रार्थना किया? क्या आपने प्रभु परमेश्वर से पूछा? क्या आपने परमेश्वर से सलाह लिया? अन्य कार्यों के लिए हम परमेश्वर से और उनके दासों से सलाह लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, हम बच्चे की शादी करना चाहते हैं, किस दिन को करें? एक बच्चा जन्म लिया, हम उसका छठी जन्म उत्सव के कार्यक्रम है, किस दिन रखें? आप हमारे लिए घर पर आकर प्रार्थना करो कि एक बच्चा हमें परमेश्वर ने दिया है, वो बच्चा प्रभु में आगे बढ़े। अर्थात छोटे छोटे कार्यों के लिए हम परमेश्वर और उनके दास और पवित्र आत्मा से सलाह लेते हैं कि हम क्या
क्या काम है, कैसे कैसे करें। नया घर बनाते हैं, प्रभु के दासों को बुलाकर प्रार्थना करवाते हैं। घर को बनाने से पहले हम लोग प्रार्थना करवाते हैं कि परमेश्वर सभी चीज का प्रबंध करे। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा जब हम फैसला लेते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा और प्रभु के दास कहाँ हैं? क्या हमने प्रभु से, परमेश्वर से पूछा? नहीं, हम अपने मन से इन काम को किए। जैसे कि कहावत इन पर ठीक बैठता है, अपना डफली अपना राग, अर्थात अपने अपने मर्जी से काम को करना। और ये एक विश्वासी को शोभा नहीं देता। दोस्तों याद रखिए, मैं मसीह में हूं, मैं कोई भी काम करने से पहले मैं परमेश्वर से पूछूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, मैं कहीं भी प्रचार करने से जाने से पहले मैं प्रभु से पूछूंगा। मैं यीशु में समर्पित हूं, मैं प्रभु से पूछूंगा, प्रभु फलाना गांव में जाकर मैं क्या वहां प्रचार करूं? क्या मैं आपका सुसमाचार लोगों को सुनाऊं? क्या उस गांव में जाना मेरे लिए उचित है? तब प्रभु हमसे कहता है कि हाँ जा, तो हम जाते हैं। प्रभु कहता है नहीं जा, तो हम नहीं जाते हैं। दोस्तों, हम छोटे छोटे कार्य को करने से पहले प्रभु से प्रार्थना में पूछते हैं कि हमें यह करना है या नहीं। पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वे प्रभु से कुछ नहीं पूछते, उनके दासों से कुछ नहीं पूछते, सीधा फैसला कर देते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, अपनी समझ की सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सही मार्ग निकालेगा। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हम सभी को आशीष दे। हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ की सहारा नहीं लेना है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। यदि हम बुद्धिमान अपने दृष्टि में बन चुके हैं दोस्तों, तो परमेश्वर की हमें आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे पास नहीं आ गया, क्योंकि हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान जीनियस व्यक्ति बन चुके हैं। तो ऐसे जीनियस व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं आता। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सहारा लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, यदि आप परमेश्वर से प्रश्न रखकर उससे पूछना चाहते हैं, तो वो आपके पास आकर आपको जवाब देगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान होना, अपनी समझ के अनुसार काम करना, ये दोनों गलत है दोस्तों। यीशु ने मत्ती 10 में कहा, यदि वे लोग तुम्हें पकड़कर आराधनालयों में लेकर जाते हैं या पंचायतों में तुम्हें खड़ा करते हैं, उस समय तुम यह ना सोचना कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना कि मैं फलाना बात को करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा उस समय तुम्हें क्या क्या कहना है और क्या क्या उन्हें बोलना है। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहता। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहता हूं, मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि क्या क्या कहना है और क्या क्या बोलना है। यीशु मसीह अपने ओर से बात नहीं करता था दोस्तों। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को प्रकाशन देता था बोलने के लिए। यीशु मसीह ने अपनी ओर से सेवा आरंभ नहीं किया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू मेरे राज्य को फैला, इसलिए यीशु मसीह सेवा करता था। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने से पहले वो प्रार्थना करता था और कहता था कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। तब वो कहता है, हे लाजर बाहर निकाला, और लाजर जिंदा हो उठता है। दोस्तों, 2 अंधा यीशु के पास आकर कहता है, हम देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा, तुम्हें विश्वास है? यस। तब यीशु जाकर प्रार्थना किया और वे दोनों अंधे देखने लगे। अपने ओर से यीशु मसीह ने सेवा आरंभ नहीं किया था। अपने ओर से यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा नहीं किया था। वो परमेश्वर की ओर से सेवा करता था और परमेश्वर की सामर्थ्य से बीमारों को चंगा करता था। दोस्तों, इसीलिए वो सबसे उत्तम और महान पद को पाया है। प्रेरितों के काम में लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोत्तम पद को पाकर और पिता से पवित्र आत्मा ग्रहण करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया, जिसे तुम देखते और सुनते हो। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह बात कहा था। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, काम करना गलत नहीं है। ध्यान से सुनना, काम करना गलत नहीं है, लेकिन काम करने से पहले परमेश्वर से आपको पूछना पड़ेगा।
फिर वो काम करोगे तो वो सही है। और परमेश्वर से पूछे बिना ही पहले यदि हम काम कर देते हैं और बाद में फिर हम परमेश्वर से कहते हैं, तो परमेश्वर कहेगा हमसे करने से पहले पूछा क्यों नहीं। दाऊद महान क्यों कहलाया? दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह क्यों विराजमान हुआ? दोस्तों, दाऊद एक ऐसा बंदा था, परमेश्वर का जन था, जो हर एक छोटे काम को करने से पहले वो परमेश्वर से पूछता था। किसी नगर में आक्रमण करना है, उससे पहले वो प्रार्थना करता था। और जब परमेश्वर दाऊद से कहता यस जा आक्रमण कर, तो निश्चित पलिश्तियों को हराएगा और तू सब कुछ छीन लेगा उनका, तब जाकर दाऊद पलिश्तियों के ऊपर आक्रमण करता था और दाऊद विजय हुआ। दोस्तों, दाऊद पूछता था क्या यहूदा के मैं किसी नगर में जाऊं? परमेश्वर ने कहा हाँ तू चला जा। फिर दाऊद ने पूछा परंतु किस नगर में जाऊं? तब परमेश्वर ने कहा इजराइल नगर में जा। और दाऊद इजराइल नगर में गया। यहूदी लोग आए और दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया। दाऊद ने पूछा हे यहोवा, हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, क्या मैं किला नगर में जाऊं? क्या वो नगर के लोग मेरा सम्मान करेगा? क्या छिपने के लिए मुझे स्थान देगा? परमेश्वर से पूछा दाऊद ने। परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया किले नगर में ना जा। यदि तू इस नगर में जाएगा, वह नगर वाले तुझे पकड़ेगा और तुझे पकड़कर साउल के हाथों में सौंप देगा। दाऊद किले नगर में नहीं गया, किला नगर में नहीं गया। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास निवेदन आता है, भैया हम नौकरी पर लग गए हैं, नौकरी कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। एक भाई ने कहा 62,000 रुपये सैलरी है मेरा और मेरे पत्नी का, दोनों मिलाकर 62,000 रुपये हर महीना में कमाता हूँ, शांति नहीं है। भवन जब मैं जाता हूँ, भवन पर मैं बैठ नहीं पाता क्योंकि अंदर में शांति नहीं है। मैंने कहा प्रभु की शांति का आपने कैसे खो दिया? उसने कहा मैं बिना पूछे मैं एक बिजनेस में हाथ डाल दिया और वो बिजनेस लॉस में चला गया। आज मैं कर्जा पर आ चुका हूँ। मैंने पूछा, प्रभु से पूछा था क्या मैं ये बिजनेस करूँ? क्या प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाया था कि मैं इस बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु परमेश्वर मुझे क्या उत्तर देता है, क्या सलाह सजेशन देता है? नहीं, बिना पूछे काम कर दिया। साउल एक दिन होम बलि मेम बलि चढ़ा दिया। ना उसका इच्छा था, ना उसने परमेश्वर से पूछा था। सामुएल की पुस्तक में लिखा है, ना इच्छा था ना परमेश्वर से पूछा और सीधा होम बलि चढ़ा दिया। दोस्तों, अब कुछ देर के बाद सामुएल नबी आता है और कहता है तूने ये क्या कर दिया? मैंने देखा कि लोग इधर उधर हो रहा था तो मैंने होम बलि चढ़ा दिया। और होम बलि चढ़ाने का जो काम था दोस्तों, वो नबियों का था, ना कि राजा साउल का। श्रापित बना वो दोस्तों, वो श्रापित बन गया। उसी प्रकार से आज बहुत सारे जो लोग हैं परमेश्वर से सलाह नहीं लेते हैं, परमेश्वर से बात नहीं करते, परमेश्वर के सामने प्रश्न नहीं रखते, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर देते हैं। याद रखिए, नीति वचन 3:5, अपनी बुद्धि और अपनी समझ की सहारा मत लेना कभी भी। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी से पूछकर तुम काम करना, तब तुम्हारे सारे काम जो है वो सफल होगा। भजन संहिता 106 24 से लेकर 27 पद तक आप घर पर आराम से पढ़ना दोस्तों। वहां लिखा है कि इजराइल के लोग अपने अपने तंबू, अपने अपने घर के अंदर बैठकर कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, वरन अपने घर के अंदर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। और इनके कुड़कुड़ाने की वजह से इन लोग श्रापित बन गए और परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें
पृथ्वी पर इधर उधर फैला दूंगा, तितर और बितर कर दूंगा। इन्हें मैं अन्य जातियों के हाथों में सौंप दूंगा, क्योंकि वे मुझे भूल गए। वो इजराइल के परमेश्वर को भूल गए थे दोस्तों। अब परमेश्वर से किसी भी प्रकार के कोई सलाह नहीं लिया, अपने अपने मन मर्जी से काम करने लगे। इजराइल के लोग भूल गए कि 40 साल परमेश्वर ने हमारा पालन पोषण किया है, 40 साल परमेश्वर ने हमें संभाला है, 40 साल में हमारे पैर में सूजन नहीं हुआ है, 40 साल में हमारे वस्त्र जो है वो खराब नहीं हुआ है, 40 साल में हम कभी भूखे नहीं रहे, 40 साल में हम कभी प्यासे नहीं रहे। सुबह परमेश्वर उन्हें मन्ना देता था, शाम को परमेश्वर उन्हें खाने के लिए मांस दिया करता था दोस्तों। लेकिन इजराइल के लोग अपने घर के अंदर परमेश्वर को ही भूल गए, परमेश्वर के उपकारों को भूल गए। 40 साल खुदा उनके साथ था, 40 मिनट में इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। सोचिए, अभी अभी छोटा सा तकलीफ आएगा ना दोस्तों, तो हम परमेश्वर के उन तमाम उपकारों को भूल जाते हैं जो उसने हमारे जीवन पर किया है। थोड़ा सा भी हुल्लड़ हो जाए, थोड़ा सा विरोध हो जाए, हम प्रभु के उन उपकारों को भूल जाते हैं। जब दुष्ट आत्मा हमें सताया करता था, तब उसने आकर मुझे बचाया। जब दुष्ट आत्मा मेरे परिवार को ग्रस्त किया था, कोई उम्मीद नहीं था, किसी ने आकर सपोर्ट और मदद नहीं किया, केवल यीशु मसीह ने आकर सपोर्ट और मदद किया। लेकिन छोटे से कलेश की वजह से हम उसके उपकार को भूल जाते हैं। जब मैं बीमार था, बीमार होने की वजह से मैं परिवार के लोगों के पास जाकर, दोस्तों के पास जाकर, समाज के पास जाकर मैंने कुछ रुपया मांगा, मदद मांगा उन लोगों से कि मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसा दे दे। मैं अपने इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, कुछ मदद कर दो। उस दिन उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तब यीशु मसीह ने आकर आपको चंगा किया, यीशु ने आपको छुटकारा दिया। लेकिन हम छोटे से तकलीफ की वजह से क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। इजराइल में ऐसा ही हुआ था, लोगों को प्यास लगा, लोग प्यासे हैं, मूसा के पास जाकर कहता है पानी दे, पानी दे, नहीं देता तो हम तुम्हें मारेंगे। और भूल गए कि परमेश्वर पिता ने उससे पहले उन्हें मीठा पानी पिलाया था। भूल गए कि परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र को 2 भाग किए थे। भूल गए कि परमेश्वर पिता ने 10 विपत्तियों से इजराइल के लोगों को बचाया था। भूल गए कि मिस्र के पहलौठे लोग मरे थे, लेकिन इजराइल पर मनुष्य क्या, किसी जानवर का एक भी बेटा या बेटी नष्ट नहीं हुआ था। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं अभी की तकलीफ को देखकर पिछले उपकारों को। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप मसीह में कितने पुराने हैं ये मायने नहीं रखता, इस बात को याद रखना, परंतु आप मसीह को कितने गहराई से जानते हैं ये मायने रखता है एक विश्वासी के लिए। आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं मैं एक मसीह व्यक्ति हूं। मैं प्रभु के प्रचार ना सिर्फ आपके गांव में, ऑल कंट्री, पूरे देश में मैं प्रचार करना चाहता हूं। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु में समर्पण हूं। मैं अपना जीवन खुदा को 2015 में दिया था। मैं आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कुछ भी कर लो, मैं मसीह के पीछे चलूंगा। मणिपुर के लोगों को सताए जा रहे हैं, मणिपुर के लोगों को घर से बेदखल कर दिए गए हैं, समाज से छोड़ दिए गए हैं, परिवार वाले छोड़ दिए गए हैं, रिश्तेदार छोड़ दिए गए हैं, लेकिन उन विश्वासी को पता है कि परमेश्वर पिता भी नहीं छोड़ा है। उन विश्वासियों को यह बात पता है कि खुदा हमारे साथ है, और जब हमारे साथ खुदा है तो हमें किस चीज की भय और हम किस चीज से डरे। जब सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, तुम हमारे जमीन को ले लिए, ले लो, तो हमारे भवन को तोड़ दो, लेकिन एक बात याद रखना, यीशु हमारे अंदर है, तुम उसे कभी तोड़ नहीं सकते। यीशु हमारे अंदर है, तुम उसे कभी छीन नहीं सकते। यीशु को मैंने पहन लिया है और वो मुझ में जिंदा है, तुम उसे कभी दूर नहीं कर सकते। हर एक विश्वासी कलीसिया है मसीह का,
और याद हो, आप सभी को याद होना चाहिए एक बात, कुछ भी विरोधी लोग कर ले, लेकिन हम मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों हम नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हमारा जो प्यार है वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी ही लोग हैं एक दूसरे व्यक्ति को छोड़ता है, लेकिन प्रेमी लोग कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं छोड़ता। पहला यूहन्ना के पत्री 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम उसने हमसे किया है और हम जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, सुन लो, आप हमें जुदा नहीं कर सकते, आप हमें अलग नहीं कर सकते। हमारा एक ऐसा बॉन्डिंग प्रेम है, ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। विपत्ति, क्लेश, सताव, भूखमरी, अकाल, वर्षा, तूफान, आंधी, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। करके देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने करके देखा, सब मुंह के मार खाकर उन्हें लौटना पड़ा। प्रधान याजकों, शास्त्री, फरीसियों, रोमी सैनिक, इन लोगों ने सोचा कि हम यीशु को मार देते हैं और फिर उसका जो अस्तित्व है, यीशु का पहचान है, यीशु का जो नाम है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने यीशु नर्सरी को मारा, प्रेरितों के काम पर लिखा है 120 लोग पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की सेवा के लिए आगे आ गए। जैसे यूहन्ना के भाई याकूब को सिर धड़ से अलग किया गया, बाइबल पढ़कर देखिए 5000 लोग उठ खड़े हो गए प्रभु की सेवा करने के लिए। जितना आप मसीह लोगों को सताओगे, जितना आप मसीह लोगों को रोकने की कोशिश करोगे, याद रख लीजिए उतने ही तेजी से सुसमाचार फैलेगा। क्योंकि यदि यह काम मनुष्य की ओर से है तो तुम इसे रोक सकते हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से तुम इसे कभी नहीं रोक सकते। इस बात को याद रख लेना। और जितने प्रभु की सेवा है, जो सेवक है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके पास जाकर पूछ लीजिए, हम आपको सताएं, हमने आपकी जमीन छीन लिया, हमने आपके कलीसिया को तोड़ दिया, भवन को तोड़ दिया, हमने आपके भवन पर आग लगा दिया, आप छोड़ते क्यों नहीं है यीशु को? छोड़ दो ना यीशु को, क्या रखा है उसके अंदर कि तुम लोग इतना कुछ सहते हो? हर एक सेवक आपसे कहेगा दोस्तों, हर एक सेवक आपसे कहेगा, प्रभु को मैं प्यार करता हूं और उस प्यार ने मुझे बदल दिया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं वही प्यार आपको भी बदल देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, बिली ग्रहम अंकल ने कहा, मैंने हर भवन पर पखंडी देखा है और एक पखंडी भवन पर जाकर अनेकों को पखंडी बना देता है। उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए जिनके झुंड में, जिनके संगति में प्रभु पिता और पवित्र आत्मा का अपमान किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, इजराइल के लोग अपने घर के अंदर बैठकर परमेश्वर के अपमान करते थे। भजन संहिता 106:24 से लेकर आप 27 पद तक पढ़ना दोस्तों। वे अपने तंबू पर बैठकर, 4-5 लोग बैठकर परमेश्वर के अपमान करने लगे। पर उन्हें लगा होगा कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सुनेगा, वो थोड़ी हमारी बातों को सुन रहे हैं। पर अब गलत हो। तन के जाने, मन के जाने, जाने चिंता की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी। परमेश्वर तन की बात को जानता है, मन की बात को जानता है, हमारे अंदर होने वाले छोटे छोटे भावनाओं को जानता है, जो सारे सृष्टि को चलाता है। उस सृष्टिकर्ता से आप कोई भी बात छिपा नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, एक भी बात परमेश्वर की नजर से छिपा नहीं है। भजन संहिता, माफ करना, नीति वचन 5वें अध्याय 21 पद, मनुष्य के मार्ग परमेश्वर की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के हर एक मार्ग में अपनी दृष्टि को लगाता है। भजनकार ने कहा, वो स्वर्ग से मनुष्य को निहारते रहता है। सोचिए दोस्तों, और लोग क्या करते हैं, कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें इकट्ठा करके वे परमेश्वर के दास की खिल्ली उड़ाते हैं। मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के वो व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक है, उसका अपमान करना,
पवित्र आत्मा का अपमान करने के जैसा है। पवित्र आत्मा का अपमान करना अर्थात प्रभु का अपमान करने के जैसा है। प्रभु का अपमान करना का अर्थ है कि परमेश्वर का अपमान करना है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। याद रखना, प्रभु के एक दास कलीसिया के इंजन के जैसा होता है। इंजन देखे ना, ट्रेन का इंजन, वैसे ही प्रभु का एक दास होता है दोस्तों। अब यदि आप इंजन को ही खराब करना चाहोगे, आप इंजन को ही बिगाड़ना चाहोगे, तो फिर बाकी जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो कैसे चलेगा बताओ बिना इंजन के। बाइबल में लिखा है, मूसा के एक भाई एक बहन था। बहन का नाम मरियम था, भाई का नाम हारून था। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह किया, और एक कुशी स्त्री के साथ विवाह करने के वजह से हारून और मरियम भाई थे, दोनों सगे भाई बहन, मूसा का ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे कि मूसा देख तूने ऐसा कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्यों कुशी स्त्री के साथ विवाह किया। वो लोग मजाक करने लगे मूसा का। और बाइबल में लिखा है गिनती 12वें अध्याय में कि मूसा सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। पृथ्वी के जितने मनुष्य उन सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था मूसा। परमेश्वर ने उनके ठट्ठा को सुना। परमेश्वर ने कहा तुम तीनों तंबू के पास आओ। मूसा, हारून, मरियम तीनों तंबू के निकट पहुंचा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कहा हारून और मरियम से, जब मैं किसी दास से बात करना होता है तो मैं सपने के द्वारा उससे बात करता हूं, अपने वचन के द्वारा मैं उससे बात करता हूं, नबी भविष्यद्वक्ता के द्वारा मैं उससे बात करता हूं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं जब उससे बात करना होता है तो प्रत्यक्ष आमने सामने खड़ा होकर मैं उससे बात करता हूं। तब परमेश्वर ने, यहोवा ने हारून और मरियम दोनों से कहा, तुम दोनों ने मेरे दास मूसा के ठट्ठा करने से पहले सोचे क्यों नहीं। और मरियम जो था उसी क्षण उसे कोढ़ हुआ, सिर से पैर तक वो कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो गई। परमेश्वर ने कहा तू मेरे दाहिने बैठ, मेरे जीवन की सौगंध है, मैं तेरे हर एक शत्रु को तेरे पैर की चौकी बना दूंगा। लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर के विषय में बात करके हम बच जाएंगे। पतरस लिखता है, ध्यान से सुनिए, न्याय होगा, अन्याय का आरंभ विश्वासी के साथ शुरू होगा। खुदा जब न्याय करना आरंभ करेगा तो सबसे पहले वो न्याय अपने लोगों से शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप सभी से मैं विशेष निवेदन करता हूं, जब भी आप बैठकर बात करते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो जब भी आप बात करते हैं प्लीज सोच समझ कर बात किया करें। आप अपने बात को कहकर भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को सुनकर रिकॉर्डिंग करके रखा है। ध्यान से सुनिए, सबोपदेशक 12वें अध्याय 14 पद, परमेश्वर हर एक काम का, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। मत्ती 12:34, क्योंकि तुम अपने इस शब्द के कारण दोषी और अपने इस शब्द के कारण निर्दोष ठहरोगे। मेरे बात को आप सभी सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए। गलातियों 6:7, परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि जो तुम बोओगे उसी को तुम काटोगे। इस बात को याद रखिए, जब आप पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, तो ऐसे मंडली में कभी ना बैठना जहां हमेशा परमेश्वर का तिरस्कार किए जाते हैं, जहां हमेशा पवित्र आत्मा के अपमान किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंडली हैं जो आज पवित्र आत्मा के तिरस्कार करते हैं और कहते हैं कि ना तो पवित्र आत्मा है और ना ही अन्य भाषा है। कितने सारे मैं YouTube चैनल पर मैं देखता हूं कि लोग आप पवित्र आत्मा के विषय में बात करना छोड़ दिए हैं। बात करते हैं तो नेगेटिव बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं कि पवित्र आत्मा अब नहीं है, पवित्र आत्मा चला गया है। पिंते के कुछ तक के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, प्रेरितों के समय पवित्र आत्मा लोगों को मिला था,
अब वो जमाना चला गया, अब वो पवित्र आत्मा लोगों को नहीं मिलता। ये सीधा सीधा परमेश्वर पुत्र का अपमान करने जैसा है दोस्तों। ऐसे मंडली पर कभी ना बैठना। मैं आपको सलाह दे सकता हूं दोस्तों, लेकिन आपके मन को केवल खुदा बदल सकता है, और उन्हीं लोगों को परमेश्वर पिता बदलता है जो सच में बदलना चाहता है। नीति वचन अध्याय 22 के 24, ठट्ठा करने वालों की संगति पर न रहना, ऐसा ना हो कि तेरा जो गला है वो फंदे में फंस जाए। ऐसे लोगों से दूर रहिए दोस्तों, जो घर पर बैठकर, जो आंगन में बैठकर अपमान करते हैं। मुझे याद आता है, एक भाई ने मुझसे कहा, भैया मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा हुआ क्या? भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। मैंने बोला हुआ क्या, तू माफ़ी क्यों मांग रहा है? उसने कहा हम 3-4 जवान लोग बैठकर आपके विषय में मजाक करते थे, और हम कहते थे कि इसे बिल्कुल भी बाइबल का नॉलेज नहीं है, ये प्रभु का बिल्कुल दास कहलाने के योग्य नहीं है, हम आपका मजाक करते थे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने उस भाई से कहा, आप मेरे विषय में मजाक बनाया करते थे, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वही प्रार्थना है जो परमेश्वर ने आपको संभाला है अभी तक। वही प्रार्थना ने आपको संभाल कर अभी तक सुरक्षित रखा है, क्योंकि परमेश्वर एक आग है, वो कभी भी किसी को भी भस्म कर सकता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, वो प्रभु के दास का अपमान करते थे, लेकिन प्रभु के दास उसके लिए प्रार्थना करता था। मैं क्यों ऐसे मंडली में जाकर बैठूं दोस्तों, जहां दूसरे के विषय में बुराई की बातें किया जाता है। भजन संहिता 101 मेरे ख्याल से 5 पद है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली करता है मैं उसका सत्यानाश करूंगा। यह परमेश्वर का वाक, परमेश्वर कहता है। अब छुपकर जितना भी चाहे बात कर लो। लोग कहते हैं ना दीवाल के भी कान होते हैं, कान होते हैं। एक बात याद रखना, दीवाल का कान नहीं होता, लेकिन खुदा का कान है, तो वो सब कुछ सुनता है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, दीवाल के कान होता है, ये होता है करके लोग गलत बातें रखते हैं, लेकिन खुदा के कान है, जिसने आपको कान दिया है, वो सुनता है सब कुछ। दोस्तों ध्यान से सुनिए, पॉल वासर ने एक सुंदर बात कहा, परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर भी उन्हें नहीं जानता। पॉल वासर ने कहा, जो परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर भी उन्हें नहीं जानता। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? यीशु ने क्यों कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा? बात को समझिए, पहले आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, तभी ना वो आपको आजाद करेगा। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, पिता परमेश्वर को पहचानना नहीं जानना चाहते, तो परमेश्वर आपको कैसे आजाद करेगा? परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देगा दोस्तों? मुझे बताइए। हाँ, जैसे कि ध्यान से सुनना, एक भाई से मेरा बात हुआ, मैं उस भाई को प्रभु के बारे में बताने लगा। उस भाई ने कहा मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने पूछा क्यों? 5 मिनट सुन तो ले भाई, कि मैं आपके सामने एक सुंदर बात रख रहा हूं, शुभ संदेश, गुड न्यूज, आपका जीवन बदल देगा, आपका प्राण बदल देगा, आपका मन को बदल देगा, आपका हृदय बदल देगा, नया हृदय देगा पुराना को निकालकर। सुन तो ले। उसने कहा मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहता यीशु मसीह के बारे में। मैंने पूछा क्यों सुनना नहीं चाहता? क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप यीशु मसीह वाले धर्मांतरण करवाते हैं, आप धर्म बदलते हैं। मैंने उससे कहा यह बाइबल है और मैं इसी से संबंधित प्रचार करता हूं। बाइबल लो, पूरे बाइबल पढ़ो, एक पद मुझे निकाल कर बता दो जहां यीशु ने किसी के धर्म बदलवाया था। एक पद निकाल कर बता दो। कनानी स्त्री यीशु के पास आया, यीशु ने उसके बेटी को चंगा किया, लेकिन प्रभु ने कनानी स्त्री से नहीं कहा तू धर्म बदलकर यहूदी स्वीकार कर ले। यरीहो में प्रवेश किया, यीशु मसीह जा रहा था, 2 अंधे यीशु के पीछे आने लगा। यीशु ने दोनों अंधों को चंगा किया। यीशु ने नहीं कहा तुम धर्म बदलो, यहूदी बन जाओ। थिमिथुस, पिलेतुस, कितने सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक बने जो परमेश्वर की सेवा करता था, उनमें से किसी के भी धर्म नहीं बदला। जब मेरे प्रभु ने किसी के धर्म नहीं बदला, तो मैं कौन होता हूं कि किसी के धर्म बदलूं? लेकिन शैतान जो है ना दोस्तों, झूठी
बातें, अफवाह को इस संसार में फैला दिया है कि मसीही लोग धर्म बदलवाते हैं। ध्यान से सुनिए, मसीही लोग आपके पास आकर आपके वो जीवन को बदलना चाहते हैं। यह पवित्र शास्त्र बाइबल एक लौता ऐसा बाइबल है, ऐसा पुस्तक है जो लोगों के जीवन को बदलता है। बाइबल पढ़ने वाले कितने सारे लोग जो पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, आज वो दूसरे से प्यार करना सीखे हैं। यह बाइबल ने सिखाया है। बाइबल पढ़ के कितने सारे लोगों के पाप जो है वो उनके शरीर से चला गया, ये बाइबल ने सिखाया है। बाइबल एक इकलौता ऐसा पुस्तक है, इसे पढ़कर बड़े से बड़े विरोधियों के हृदय परिवर्तन हुआ है। जब प्रभु यीशु ने, जब उनके चेलों ने यहाँ तक कि 2000 साल पहले से लेकर अब तक किसी न किसी के जीवन धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो हम कौन होते हैं जो किसी के धर्म परिवर्तन करवाएंगे? दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में, निकालिए, देखिए यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ, बहुत अच्छा पद है। यूहन्ना 5 और उसके हम पढ़ेंगे 34। देखिए यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, तुम्हें उद्धार मिले। प्रभु के एक सेवक आपके पास आकर प्रचार इसीलिए करता है कि आप उद्धार को प्राप्त करो, आप मोक्ष को ग्रहण करो। और वो मोक्ष केवल यीशु नर्सरी ही आपको दे सकता है। और इसका मैं 3 कारण वजह आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 वजह है जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा केवल यीशु नर्सरी ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, केवल यीशु मसीह ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपको धोकर शुद्ध कर सकता है, आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य बना सकता है, आपको अपने राज्य में आने का अनुमति दे सकता है, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा सकता है। वो है केवल प्रभु यीशु नर्सरी, क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं 3 वजह, 3 कारण आपके सामने, 3 एग्जाम्पल आपके सामने, 3 दृष्टांत डेमो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट, यीशु ही क्यों है, माफ करना, यीशु ही आपको उद्धार क्यों दे सकता है, दूसरा क्यों नहीं। पहला, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। इतिहास का राजदूत है यीशु मसीह, इतिहास का राजाओं का राजा है यीशु मसीह, क्योंकि इतिहास में कभी भी किसी ने भी कुंवारी से जन्म नहीं लिया है, लेकिन यीशु है जो कुंवारी से जन्म लिया, क्योंकि वो पाक पवित्र था और हमेशा रहेगा, इसीलिए वो पवित्र गर्भ से जन्म लिया। वो संबंध के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, स्पर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन वो पाक पवित्र गर्भ से उत्पन्न हुआ था, कुंवारी मरियम के गर्भ से। पहला वजह, ध्यान से सुन लीजिए, केवल यीशु मसीह आपके पाप क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ढूंढ लो, खोज लो, नहीं मिलेगा। तो पहला वजह, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। दूसरा वजह, ध्यान से सुनिए, यीशु ही मसीह है जो आपके पापों के लिए क्रूस में मारा गया। यीशु ही मसीह है जिसने आपके अधर्म के कामों के लिए, आपके कुकर्म के कामों के लिए, आपके पाप के लिए उसने दंड को अपने देह में लिया। क्योंकि जहां अपराध होता है वहां लहू बहाना और अनिवार्य था। रोमियो 3:6-23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या आप कह सकते हो कि मुझसे पाप नहीं हुआ है? क्या आप कह सकते हो कि मैंने कभी पाप नहीं किया है? क्या आप कह सकते हो कि मैं हमेशा धार्मिकता के जीवन जिया हूं, पैदा हुआ तब से लेकर आज तक? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया है, अपने कर्म से आपने पाप किया है, अपने सोच के द्वारा आपने पाप किया है, गंदे विचार के द्वारा आपने पाप किया है।
किसी की जमीन को हड़प कर आपने पाप किया है, किसी के फसल को काट कर आपने पाप किया है, किसी के फसल को काट कर अपने घर में लाने से आपने पाप किया है। पाप के बहुत सारे कारण वजह है, इसलिए कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। तो आपके पाप के छुटकारा के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। पतरस ने लिखा, उसने मनुष्य के सारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस में चढ़ गया। विश्वास करिए, अब पाप से छुटकारा पा जाओगे। मैंने पाया, बहुत सारे लोगों ने पाया, इसीलिए आज भारत देश में यीशु मसीह की महिमा हो रहा है। पहला वजह, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। दूसरा, उसने आपके पाप के लिए अपने आप को दिया। और तीसरा, जो प्रमुख और सबसे महान है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्यों? ध्यान से सुनिए, यीशु का मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मरने के बाद जी उठा हो। इतिहास में ऐसा कहीं भी कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि फलाना व्यक्ति मरा और वो फिर से जी उठा, नहीं लिखा है। क्योंकि अन्य पुस्तकों पढ़कर देखिए, वहां यही मिलेगा, वो वहां गया, वहां जाकर अपने आप को विसर्जन कर दिया, वहां जाकर अपने आप को खत्म कर दिया, उसके बाद वो चला गया, जहां था चला गया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु मरा और वो तीसरे दिन जी उठा और वो अनंत काल तक आज भी वो जीवित है। हालेलुया। ये है जो यीशु मसीह को उन अनेकों में से अलग करता है। मेरे बात को समझ रहे हो? ये वजह है कि उन भीड़ों में से यीशु मसीह अलग रहना पसंद करता है। कोई है जो इस तरह के काम किया है? तीन वजह मैं बताया हूं। पहला, कुंवारी से जन्म लेना, दूसरा आपके पाप के लिए मरना, और तीसरा आपके धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जी उठना। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, यीशु के अलावा कोई भी आपको छुटकारा नहीं दे सकता। यीशु के अलावा कोई भी आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे। यीशु को पुकारिए आप अपने घर से, यीशु आपके पास आकर आपसे बात करेगा। सत्य को जानने की कोशिश करिए, निश्चित आप सत्य को पहचान लोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। क्योंकि बाइबल पर लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 14 पद, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच डेरा किया। वह हमारे बीच आकर खुद रहना चाहता है। दोस्तों, वह हमारे बीच आकर हमसे बात करना चाहता है, वह हमारे बीच आकर हमारे साथ संगति को रखना चाहता है, हमारे साथ समय बिताना चाहता है। प्रार्थना तो करके देखिए, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आज के कलाम से आपने बहुत कुछ सीखे और ग्रहण किए हैं। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करने जा रहा हूं दोस्तों। क्यों ना हम मिलकर प्रार्थना करें कि ये भवन जो बंद है, जहां स्टे लगा दिया गया है, लगभग 2 महीने से अधिक हो गया दोस्तों, प्रभु अद्भुत रीति से काम करे और ये स्टे हटे और हम फिर से प्रभु की सेवा करें। और इस बार एक बहुत बड़े बेदारी आए हमारे बीच, और प्रभु का जो प्रचार है पूरे भारत देश में हर एक कोने कोने तक जाना चाहिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे आसमानी पाक परम पिता, मेरे परमेश्वर, जीवित दयालु अनुग्रहकारी, विलोम से कोप करने वाला और अति करुणामयी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्लीज पिता, तो अद्भुत रीति से इस क्षेत्र में काम कर। प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने विरोध कर रहे हैं पिता, जिनके ऊपर शैतान है, मैं प्लीज प्रार्थना करता हूँ उन विरोध करने वालों को ईश्वरीय प्रकाशन से तू भर दे, उनके हृदय को तू बदल दे पिता परमेश्वर। साउल के हृदय को तूने बदल दिया था मेरे पिता परमेश्वर, उनके भी हृदय को बदल दे पिता। जिन लोगों ने पौलुस और सिलास को पीटा था, उस पूरे घराने ने आपके ऊपर विश्वास किया था। ओ लॉर्ड, ओ मेरा आसमानी पिता, उसी तरह से इन लोगों के जीवन को बदल, वे आपको जानने और पहचानने पाए मेरा आसमानी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, भवन पर स्टे लगा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो अद्भुत रीति से काम कर। जो वकील हमारे केस को लड़ रहा है वो पिता परमेश्वर बुद्धिमानी से लड़ नहीं पाए। जो जज सिंहासन पर बैठा है वो खुदा बना, वो आपके अधीन, आपके नियंत्रण में रहने पाए पिता परमेश्वर।
हम तेरे हाथों में इन लोगों को सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। केवल आप ही है जो एक काम को कर सकते हैं। हम केवल तुझ पर ही भरोसा को रखते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से तू काम करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार है पिता परमेश्वर, उनकी सुधे ला तो यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। जितने कमजोर है पढ़ने लिखने में, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। स्कूल खुल गया पिता परमेश्वर, उन बच्चों को बुद्धि प्रदान कर पिता परमेश्वर। साथ ही पिता परमेश्वर जितने आप पर विश्वास करने के कारण सताओं को सह रहे, घर से उन्हें दूर कर दिए गए, भवन को जला दिया गया, उन्हें विश्वासी के साथ रहना पिता परमेश्वर। जहां भी रहे पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना पिता, जैसे इजराइल के आपने अगुवाई किए थे उसी तरह से उनके भी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नरसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों आप हमारे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें और आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रार्थना के लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और प्लीज़ दोस्तों आगे भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहना। और हम एक ज़मीन देखने के लिए जा रहे हैं, एक ज़मीन जहां परमेश्वर की सेवा कर सके, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सरकार का दिया हुआ है और सरकार का कहना है कि हमने दिया है हम वापस भी ले लेंगे। तो हम अपना ज़मीन पर प्रभु का सेवा आरंभ कर सके, इसके लिए परमेश्वर पिता हमें आसमानी धन से पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।